अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने केमिकल एक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 इनको जो है वो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन क्या है? प्रेडिक्ट द शिफ्ट इन एक्विलिब्रियम पोजीशन that will occur for each of the following process when volume is reduced. So क्या है कि हमें 3 रिएक्शंस दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि अगर इन पर वॉल्यूम जो है वो कम किया जाता है तब एक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या होगा। ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ एक्विलिब्रियम हमें इसमें बताना है। सो देखें, जब वॉल्यूम कम किया जाता है सो क्या होता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, सो सिस्टम जो है वो उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कम हैं। ठीक है, सो हमें देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में से किसके पास नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। रिएक्शन डेफिनेटली उसी साइड पर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि देखें, वॉल्यूम जो है और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम होंगे। ठीक है, सो देखें और फर्स्ट इक्वेशन देखें। सो इसमें क्या है कि अगर आप रिएक्टेंट वाली साइड देखें तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो इस साइड पे भी नंबर ऑफ़ मोल्स 4 हैं। तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हों वहाँ पर अगर वॉल्यूम कम भी कर दिया जाए सो एक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इसके आंसर पे आप लिखोगे नो चेंज इन एक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड पर इक्वल हैं इसलिए। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें क्या है कि आपके पास जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है और वॉल्यूम अगर इस पर कम किया जाए सो एक्विलिब्रियम शिफ्ट उस साइड पर होगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट वाली साइड पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 3 और प्रोडक्ट वाली साइड पर नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट साइड होगा। ठीक है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन जो है उसमें क्या कहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स देखिए 4 मोल्स जो है वो अमोनिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में स्टीम फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पर देखें 9 नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर है और 10 नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर हैं। ठीक है, सो इस वजह से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, यानी एक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, यानी कि नो चेंज, और सेकंड वाले का ऑप्शन आएगा राइट साइड और फर्स्ट वाले का ऑप्शन होगा लेफ़्ट साइड। ठीक है, पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना था, इन तीनों इक्वेशंस में सिर्फ हमें एक्विलिब्रियम शिफ्ट बताना था। और देखें, आपकी इसकी अगर आपने रीज़न लिखनी हो तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम कैसे हुआ। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से। अब जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो सिस्टम को वॉल्यूम कम करना पड़ता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो कम कैसे होगा, यानी कि जब नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कम होंगे। ठीक है, इस वजह से रिएक्शन जो है वो उस साइड पर मूव करेगा, मतलब कि एक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो उस साइड पर होगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हैं। ठीक है, इस तरह जो है आप इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनका हमेशा इन्वर्स रिलेशन रहता है और वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रिडिक्ट हाउ द वैल्यू ऑफ Kc चेंजेस एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। यानी कि हमें कुछ रिएक्शंस दे दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर इन रिएक्शंस के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Kc पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। ठीक है, क्या वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ये चीज़ें हमें बतानी है। फर्स्ट रिएक्शन देखें आप, जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और इससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है और कहा गया है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
सो देखिए, ये मैंने आपको जब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे तो तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर को कंसीडर करना है कंसंट्रेशन के तौर पर, ठीक है ना। और जब भी रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है उसको हीट जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखी जाती है, और जब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है तो हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर लिखी जाती है। ये बातें आपने याद रखनी है। सो देखिए, ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी इसकी हीट जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे। यानी क्या हुआ है कि रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और फिर जाकर प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ये रिएक्शन इस चीज़ को शो कर रहा है। सो देखिए, अगर हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। सपोज़ आपने इस तरह ही करना है, यानी कि जैसे टेम्परेचर जो है उसको हम एज अ कंसंट्रेशन ही काउंट करें तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो देखिए, रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक था, यानी हीट जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड थी, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। सो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। सो देखिए, अगर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। केसी हम किस तरह लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है, यानी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है सो केसी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आप लिखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सो इससे क्या होगा, केसी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह जो है वो इसका बी ऑप्शन देखें, आपके पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है और इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन से जो है वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, यानी इस रिएक्शन के दौरान 198 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और कैसे पता चला कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इस साइन से, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन हो सो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। सो देखिए, हीट जो है वो रिलीज़ हुई है और आप टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है सो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सो केसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, यानी केसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट देखें, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना हुआ है, और कहा गया है कि ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब इसके लिए हीट जो है हम रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे। तो अगर आप हीट बढ़ा रहे हैं यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सो अब क्या होगा कि सिस्टम को प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाना। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है यानी कि केसी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो लास्ट पार्ट है, यानी कि इसमें क्या है कि मीथेन जो है उसका स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है और इससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। और कहा गया है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, यानी इसके साथ अगर कोई भी साइन नहीं है यानी कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है, यानी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक इन नेचर है। सो क्या होगा, इसकी हीट भी हम रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे यहाँ, यानी कि हम इस तरह ये रिएक्शन लिख लेंगे CH4 + H2O + हीट, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऐसा रिएक्शन बन जाएगा। सो अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड जो है वो बढ़ जाएगी। अब सिस्टम को जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इससे क्या होगा, केसी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी केसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 डिस्कस करते हैं।
देखिए पूछा गया है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एक्विलिब्रियम विद अ केसी वैल्यू लार्जर देन 1 कंपेयर्ड विद एन एक्विलिब्रियम दैट हैज़ केसी स्मॉलर देन 1। सो देखें जब भी आपके पास जो है वो केसी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी, सो ये इस बात की इंडिकेशन है कि एक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है ना। सो देखिए आप केसी जो है वो किस तरह लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमेशा वैल्यू जो है केसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। सो देखें अगर केसी की वैल्यू 1 है यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर केसी की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 1 आ रही है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है यानी एक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, यानी मिक्सचर में जो है वो प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है वो इस बात को इंडिकेट करेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। Describe the behavior of the following equilibria with the stated changes. So इसका ए पार्ट देखते हैं। आपके पास जो है वो एक रिएक्शन आपको दे दिया गया है। सो क्या है कि जो प्रोपेन है उसकी जब ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी कंबस्शन हो रही है, तो इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सो कहा गया है कि अगर इस रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ा दिया जाए सो एक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। ठीक है, सो देखिए क्या है कि जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो क्या होगा कि सिस्टम को वॉल्यूम कम करना है। ठीक है, और वॉल्यूम कम कब होगा, जब नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे, यानी रिएक्शन को उस साइड पे मूव जो है करना है जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हैं। ठीक है, अब आप देखें कि जो रिएक्टेंट वाली साइड पर है वहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 6। ठीक है, 5 जो है वो ऑक्सीजन के हैं और 1 जो है वो प्रोपेन, यानी टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स 6 हैं रिएक्टेंट वाली साइड पर। और इसी तरह आप प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो 7 है। ठीक है, सो अब देखें कि नंबर ऑफ़ मोल्स कम किस साइड पर है, रिएक्टेंट वाली साइड पर कम है, सो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जो एक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो लेफ़्ट साइड होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर जो प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई किया गया है, सिस्टम जो है वो उसको रिड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट में देखें, एडिंग I2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी डिकम्पोजिशन से आयोडीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। और कहा गया है कि अगर हम आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं सो एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उस पर क्या फ़र्क होगा। सो देखें आयोडीन जो है ये किस साइड पर है, प्रोडक्ट वाली साइड पर। सो जब आप कंसंट्रेशन आयोडीन की बढ़ा देंगे, यानी आपने क्या किया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, सो क्या होगा, रिएक्शन जो है अब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिस्टम जो है वो उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पर इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सके। ठीक है, यानी कि अब प्रोडक्ट ज़्यादा है उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट जो है बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा, फिर जाकर ये इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्ट, आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी डिकम्पोजिशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है। और कहा गया है कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, सो क्या करना है कि हीट जो है वो रिमूव करनी है। तो देखें रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी इस हीट को हम रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, हीट कम कर दें, यानी आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी है। ठीक है, सो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जो है वो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा ताकि इफ़ेक्ट जो है उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका डी पार्ट है डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन। ठीक है, तो देखें आपके पास जो है वो इथेन है और उससे फॉर्म हो रहा है इथीन और साथ में हाइड्रोजन गैस। कहा गया है कि इस पर प्रेशर जो है वो कम करना है। देखें पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्रेशर जो है वो बढ़ा देते हैं सो क्या होगा कि सिस्टम को जो है वो वॉल्यूम कम करना है और रिएक्शन जो है वो उस साइड पर मूव करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कम हैं। अब प्रेशर कम कर दिया है तो अब रिएक्शन जो है वो उस साइड पर मूव कर लेगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं।
ठीक है, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ है कि प्रेशर जो है वो कम किया है, यानी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का बढ़ जाना मतलब यानी वॉल्यूम जो है वो कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी, यानी राइट साइड जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।